इसराइल और फ़िलिस्तीन में संघर्ष 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। 1948 से पहले तक इसराइल का कोई अस्तित्व नहीं था। यह पूरा फ़िलिस्तीन ही था जिस पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का राज था। 14 मई 1948 ये वो दिन था जब इसराइल अस्तित्व में आया। इसराइल के आते ही इसमें विवाद और बढ़ता चला गया, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि नक्शा इस प्रकार से काटा गया था कि विवाद रुके ना। 1947 यूएन का प्रस्ताव। संयुक्त राज्य ने 1947 में फ़िलिस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव फ़िलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का था, जबकि यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव था। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अरब के नेताओं को यह मंजूर नहीं था। अभी आप जो इमेज देख रहे हैं, इसमें ग्रीन पार्ट फ़िलिस्तीन है और वाइट पार्ट इसराइल है, जिसमें वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और नॉर्दर्न पार्ट फ़िलिस्तीन को दिया गया और बाकी का हिस्सा इसराइल को दिया गया। लेकिन ये 2 पॉइंट ऐसा बनाया गया है जिसमें ज़मीनी विवाद होता रहे। इसका परिणाम स्वरूप 1967 में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत मिलकर हमला कर देते हैं, जिसमें छोटी भागीदारी लेबनान और पाकिस्तान का भी था। पूरा दुनिया को लगा कि इसराइल 2 दिन भी टिक नहीं पाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आप विश्वास नहीं करोगे, 6 दिन की जंग में इसराइल ने जंग जीता ही नहीं, बल्कि सीरिया से गोलवान हाइट, जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम सहित वेस्ट बैंक और मिस्र से गाज़ा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इसराइल अपने वास्तविक क्षेत्रफल से 4 गुना बढ़ गया, जैसा कि इस मैप में देख पा रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक जंग है। इसराइल ने बहुत से जंग लड़े हैं। चलिए जानते हैं शुरुआत से। वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यह लड़ाई 15 अगस्त 1948 से 10 मार्च 1949 तक चला, यानी कि 9 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, जिसमें इसराइल के खिलाफ मिस्र, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब, यमन देशों ने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें इसराइल की जीत हुई। सिनाई वार। यह युद्ध 29 अक्टूबर 1956 से 7 नवंबर 1956 तक लड़ा गया, यानी कि 1 सप्ताह 2 दिन, जहां इसराइल के साथ यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे, और युद्ध मिस्र से लड़ा गया था, और परिणाम स्वरूप सिनाई पर इसराइली कब्जा। 6 डे वार। यह युद्ध 5 से 10 जून 1967 में 6 दिन तक हुआ था, जिसमें इसराइल के साथ 6 देशों ने युद्ध लड़ा था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। वार ऑफ अट्रिशन। यह युद्ध 1 जुलाई 1967 से 7 अगस्त 1970 तक लड़ा गया, यानी कि 3 वर्ष 1 महीना और 6 दिन, जिसमें इसराइल के खिलाफ मिस्र, सोवियत संघ, कुवैत, PLO, जॉर्डन, सीरिया, क्यूबा थे। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया, लेकिन सिनाई पर इसराइली नियंत्रण जारी रहा। योम किपुर वार। यह युद्ध 6 से 25 अक्टूबर 1973 में लड़ा गया था, यानी कि 2 सप्ताह और 5 दिन। इस युद्ध में इसराइल के खिलाफ मिस्र, सीरिया अभियान बल, सऊदी अरब, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, लीबिया, कुवैत, ट्यूनीसिया, मोरक्को, क्यूबा, उत्तर कोरिया लड़े थे, जिसमें इसराइल की जीत हुई। ऑपरेशन लिटैनी। यह युद्ध 14 से 21 मार्च 1978 में लड़ा गया, जिसमें इसराइल, SLA और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इसराइल की जीत हुई। फर्स्ट लेबनान वार। यह युद्ध 6 जून 1982 से 5 जून 1985 तक लड़ा गया, लगभग 3 साल, जिसमें इसराइल के साथ लेबनानी मोर्चा और इसिगुली की पोर अल तंजीम आज़ाद लेबनान सेना था। वहीं इसराइल के खिलाफ PLO, सीरिया, जामोल, हिजबुल्ला, अमल और अन्य संगठन LPC, अल मुराबिटौन, इस्लामी अमल, अरब सोशलिस्ट एक्शन पार्टी, असला, अल तौहीद, PKK लड़े थे। हार जीत का कुछ पता नहीं, दुविधा में पड़ा हुआ है। फर्स्ट इंटिफादा। यह लड़ाई 8 दिसंबर 1967 से 13 दिसंबर 1993 तक लड़ी गई थी, यानी कि 5 वर्ष 9 महीने और 5 दिन। इसराइल के खिलाफ अल-कायदा, अल-मुहद्दा, फतह, PFLP, DFLP, PCP, हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद द्वारा समर्थित इराक संगठनों के बीच लड़ाई हुई थी। परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनी विद्रोह को दबा दिया गया। सिक्योरिटी जोन कंपाइन। यह युद्ध 16 फरवरी 1985 से 25 मई 2000 तक लड़ा गया। इसराइल के साथ दक्षिण लेबनान सेना और इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला, अमल आंदोलन, जमाल, PFLP, GC लड़े थे, जिसमें जीत हिजबुल्ला की हुई।
सेकेंड इंफिदा। यह लड़ाई 28 सितंबर 2000 से 8 फरवरी 2005 के बीच में लड़ी गई थी, यानी कि 4 वर्ष 4 महीने 1 सप्ताह और 4 दिन, जिसमें इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और फदा अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, PFLP, DFLP, हमास, इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों ने भाग लिया था, जिसमें इसराइल ने विद्रोह को दबा दिया। सेकंड लेबनान वार। यह लड़ाई 12 जुलाई से 14 अगस्त 2006 में लड़ी गई, यानी कि 1 महीना और 2 दिन, जिसमें इसराइल के खिलाफ लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह, अमल, LPC, PFLP, GC ने भाग लिया था। हार जीत का पता नहीं, दोनों देश दुविधा में पड़ा हुआ है। ऑपरेशन कास्ट लीड। यह लड़ाई 27 दिसंबर 2008 से 18 जनवरी 2009 तक चली, यानी कि 3 सप्ताह और 1 दिन, जिसमें इसराइल के खिलाफ गाजा पट्टी से हमास, इज़ अल दीन अल कसम, फिलिस्तीनी से फतह अल अक्सा शहीद के बीच लड़ाई लड़ी गई, जिसमें इसराइल की सैन्य विजय हुई। ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफरेंस। यह लड़ाई 14 से 21 नवंबर 2012 में हुई, यानी कि 1 सप्ताह, जिसमें इसराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास, PIJ, PFLP, GC, PFLP, PRC, अल अक्सा शहीद, जैश अल उम्मा से युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया। ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एड्ज। यह लड़ाई 8 जुलाई से 26 अगस्त 2014 में हुई, यानी कि 1 महीना 2 सप्ताह और 4 दिन। इसमें भी इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन, हमास, इस्लामिक जिहाद, DFLP, PLL, PFLP, PRC, अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, जैश अल उम्मा ने भाग लिया था। इसमें भी दोनों देशों ने जीत का दावा किया था। इसराइल फलस्तीन क्राइसिस। यह लड़ाई 6 से 21 मई 2021 में लड़ी गई, यानी कि 2 सप्ताह 1 दिन, जिसमें इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन, हमास, इस्लामिक जिहाद, अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने भाग लिया था, जिसमें दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया था। इसराइल फलस्तीन क्राइसिस। यह लड़ाई 7 अक्टूबर 2023 से अब तक चल रहा है, जिसमें इसराइल के खिलाफ फिर से फिलिस्तीन, हमास, इस्लामिक जिहाद, PFLP, DFLP, शेरों की मांद, हिजबुल्लाह ने भाग लिया है। यह युद्ध अभी भी चल रहा है। इसमें कौन जीतेगा यह कहना मुश्किल है। अब तक का इतिहास आपके सामने है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हाँ, ये बात तो है कि हमास सालों से प्लानिंग करके हमला कर रहा है, जिसमें 20 मिनट में 5000 मिसाइलें दागे हैं। ये इतना ज़्यादा है कि इसराइल का आयरन डोम और मोसाद भी फेल हो गया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल आज़ादी के 1 दिन बाद सही जंग लड़ता आ रहा है, जिसमें से अधिकतम युद्ध जीत भी चुका है। मुझे नहीं लगता कि इसराइल इतना आसानी से हारेगा। दुनिया भर में ये सिर्फ एक ही लड़ाई नहीं है। वर्तमान में रूस यूक्रेन वार, इसराइल फिलिस्तीन वार, चीन ताइवान वार और अजरबैजान आर्मेनिया के बीच युद्ध हो रहा है। इन युद्धों के वजह से दुनिया 2 ग्रुप में बढ़ चुका है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, या हो चुका है, या फिर ये सिर्फ एक संकेत है।